मैंने दिल में सोचा कि मौलवी साहब तुसी कर की रहे हो थे। आप क्या कर रहे हैं? कौन से उन्होंने नशे किए हुए थे या वो नशे में आ गए थे खातून को देख के कि उनको होश ही नहीं रहा कि ये टीवी पे चलना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। भाई चलें कुछ एंटरटेनमेंट की दुनिया से ख़बरों के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा जी, नुमान एजाज जो है उनको कौन नहीं जानता। एक बहुत ही मंजे हुए कमाल के अदाकार हैं। जब स्क्रीन पर आते हैं और किसी कैरेक्टर के अंदर आते हैं तो वो कमाल कर देते हैं और लोग वाह वाह करते रह जाते हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे एक मैसेज शेयर किया और उस मैसेज के हवाले से जो है बहुत लोगों ने उनकी पजीराई की, कुछ लोगों ने उनको ट्रोल भी किया, जबकि ट्रोल करना बनता नहीं था। लेकिन उन्होंने हराम और हलाल के हवाले से बात की। तो उन्होंने एग्जैक्टली कहा क्या, पहले तो उस पर आ जाते हैं। उनके जो अल्फाज थे वो ये थे कि आप गरम लुक़मा लेते हैं तो आपके हाथ को पता चलता है कि वो गरम है, मतलब आपका हाथ महसूस कर सकता है, हाथ बता देता है। और जब मुंह में आप उसको डालते हैं तो मुंह बता देता है कि वो नरम है या सख्त है, और ज़बान बता देती है कि वो कड़वा है। और सिर्फ एक चीज़ है, हराम और हलाल, जो उसने हम पर छोड़ी है, यानी अल्लाह ताला ने। क्या हमें नहीं मालूम कि क्या हलाल है और क्या हराम है? और अल्लाह के कहने के बावजूद फिर भी हम हराम काम करते हैं, हराम लुक़मे खाते हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज था और एक रिमाइंडर था। ये बात आई थिंक सबको ही पता होती है, लेकिन हमें ना रिमाइंडर्स चाहिए होते हैं। कोई बात करता है तो हम सोचते हैं कि यार वाक़ई कितनी अच्छी बात की और ये कितनी बड़ी हकीकत है। तो नुमान एजाज ने जो बात की वो बिल्कुल बात दुरुस्त की। बहुत सारे लोग उस पे भी आ गए कि जी आप तो खुद हराम की कमाते हैं क्योंकि आप एक्टर हैं। तो हम ये बात उस वक़्त कर सकते हैं जब हम खुद ड्रामे ना देखें। क्योंकि हम ड्रामे देखते हैं। तो ड्रामे देखने वाला, जैसे कोई आपके सोशल मीडिया पर आके आपको मुझे कोई कहे कि आपने तो खुद हिजाब नहीं किया। वो एक मौलवी साहब लिख रहे थे मेरी वीडियो के नीचे आके, आपने तो हिजाब नहीं किया हुआ। तो मैंने दिल ही दिल में सोचा, मैंने जवाब नहीं दिया, किस-किस को आप जवाब देंगे। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि मौलवी साहब तुसी कर की रहे हो थे? आप क्या कर रहे हैं? अगर मैंने हिजाब नहीं किया तो मौलवी साहब आप आके मेरी वीडियो देख रहे हैं और उसके नीचे कमेंट कर रहे हैं कि मैंने हिजाब नहीं किया हुआ, तो जाके अल्लाह अल्लाह करें, सूरह यासीन सुने, सूरह रहमान सुने। आप मेरी फीड पे आके मुझे कह रहे हैं कि जी मैंने हिजाब नहीं किया। सो जो आप खुद करते हैं उसके बारे में तो आप किसी को नहीं कह सकते, ठीक है? अगर मैं झूठी नंबर 1 हूँ और मैं कहूँ कि फलाना झूठ बोल रहा है, तो वो तो कोई बात नहीं हुई ना। तो नुमान एजाज साहब जो है वो अच्छी बात कर रहे थे और वो कहते हैं ना कि ये देखो कि कौन क्या बात कर रहा है, ये मत देखो कि कौन बात कर रहा है। बाज़ औक़ात बड़े फ़ारिग लोग भी बड़ी बात कर देते हैं। खैर नुमान एजाज साहब एक बहुत ख़ानदानी आदमी है और मेरा मैंने कोई लंबा चौड़ा उनके साथ काम नहीं किया। हमें याद है कि एक प्रोजेक्ट था हमारा, बहुत साल पहले की बात है, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम क्या करने आ गई हो? तुम कैसे कर सकते, तुम नहीं बनी हो इस फ़ील्ड के लिए। तो तुम कैसे करोगी, तुम कैसे चलोगी इसमें, कि मतलब मैं ज़रा वो थोड़ा सलीके से चीज़ें इधर रखना, उधर रखना, अच्छा टॉयलेट पेपर क्यों नहीं है, मैं वॉशरूम में, मतलब इस तरह की चीज़ें एक इंसान को आइडिया हो जाता है। और वो खुद बड़े ख़ानदानी आदमी हैं, उनकी मिसेज़ बड़ी ख़ानदानी है। अच्छा, तो ये जो उन्होंने बात की वाक़ई एक बहुत अच्छी बात है और इस पे हम सबको बात करनी चाहिए। और बदकिस्मती से आज का वो दौर चल रहा है कि वाक़ई हराम हलाल की जो है ना वो समझ ही ख़त्म हो गई है। या तो समझ है लेकिन परवाह नहीं है, क्योंकि दुनिया इतनी मटीरियलिस्टिक हो गई है। चीज़ों की, मटीरियल की चाहत में आप कहते हैं कि वो हमें कहीं से भी मिल जाए, वो कहीं से भी आ जाएँ, चाहे वो पैसा कहीं से भी आ रहा हो, किसी का खून चूस कर आ रहा हो, किसी का हक मार कर आ रहा हो, कोई गंदा गलत काम कर आ रहा हो। हमारे मुल्क में हर तबके में कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे करप्शन नहीं होती हो। और हर जगह होती है। हम कहते हैं ना मीडिया शीडिया, ये तो कुछ नहीं है, तो बच्चे हैं, इसमें कितने ही लोग हैं, क्या ही है। जो दूसरे हमारे इदारे जिस तरह वहाँ पे करप्शन होती है और फिर जिस तरह गवर्नमेंट हमारा खून चूस रही है और हमारा हक मार रही है और फिर हम पे लगा भी नहीं रही है, और बस इतनी करप्शन है इस मुल्क में कि हम सोच नहीं सकते। तो ये जो करप्शन करने वाले हैं ये इंसान ही है ना, ऊपर से तो कोई मखलूक नहीं आई है। और अब मुझे लगता है कि वो टाइम है, बहुत सालों से ही खौफ आता है और दुख होता है देख के कि यार एक ठेले वाले से लेके ऊपर तक सब करप्शन कर रहे हैं। वो भी तो करप्शन है कि अगर वो 100 रुपये किलो चीज़ जो है वो 500 रुपये किलो बेच रहा है, वो भी तो करप्शन है। एक दुकानदार
एक चीज़ जो है प्रॉफिट उस पर डबल रख के भी उसके बावजूद भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट 2 गुना ज़्यादा महंगा अगर बेच रहा है तो वो भी तो करप्शन है। तो हर इंसान करप्शन कर रहा है। बच्चियाँ टिकटॉक पर आई हुई हैं, ख़वातीन जो हैं वो चीज़ों की मटेरियल की ख्वाहिशात में और आगे बढ़ने के लिए, सोशली रेलेवेंट रहने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें लेती हैं, दोस्तियाँ यारियाँ करती हैं। तो हर इंसान करप्शन कर रहा है और आज के दौर में अगर कोई करप्ट नहीं है, वो हक पर है, हलाल की कमाई कर रहा है, गलत चीज़ों से बच रहा है, हराम कामों से बच रहा है, तो उससे बड़ी बात कोई नहीं है। और मेरे अब्बू हमेशा कहते थे कि जो हराम खाता है ना, उसकी औलाद के आगे आता है, उसकी औलाद के आगे घूम फिर कर आ जाता है, वो किसी न किसी तरह से जो है वो निकल जाता है। तो अल्लाह ताला हम सबको हराम कमाई से बचाए और अल्लाह ताला वो लोग जो हराम खा रहे हैं या कुछ गलत कर रहे हैं उनको तौफीक दे। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है किसी को तौफीक देना, किसी को राह रास्त पे लेकर आना। बड़े बड़े लोग आ जाते हैं राह रास्त पर, तो अल्लाह पाक रहम फरमाए हम सब पे। लेकिन मैं फिर यही कहूँगी कि आवे का आवा बिगड़ चुका है, मुझे तो कोई चीज़ें ठीक होते हुए नज़र ही नहीं आती हैं। और जब मैं ये बात कर रही हूँ तो मैं जो पहले दिन से आप लोगों के साथ बातें कर रही होती हूँ, अब देखें वही चीज़ें ठीक होने लग गई हैं। ज़ैनब राजा जो हैं एक मॉडल हैं, एक्टिंग भी वो कर रही होती हैं, पता नहीं क्यों कर रही होती हैं, समझ से बाहर है कि एक्टिंग मुझे उनकी नहीं पसंद। अब ये खातून जो हैं तमाशा से इनको लोग जानने लगे थे। और उमर शहजाद जो है जिसकी शादी हो चुकी है, जिसका दौरे फशा के साथ भी एक टाइम पे जो है वो यू नो एक मामला चल रहा था, लेकिन शादी नहीं हो पाई उन लोगों की। तो उमर शहजाद जो है और ज़ैनब राजा जो है तमाशा से ही पॉपुलर हुए थे और कुछ पता चला था कि भाई इन लोगों की भी आपस में कुछ इस तरह के मामलात हैं, लेकिन जो है वो नहीं हो सका बिकॉज ऑफ कोर्स उमर जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट बैकग्राउंड का है, अच्छी उसकी रीजनेबल सी फैमिली है, तमीज़दार अच्छे लोग हैं। तो ज़ैनब राजा जो है हमने देखा कि लोगों का ऐसा कहना था कि जी उनका दिल टूट गया कि उमर ने उनको डम कर दिया बिकॉज वो उमर के टाइप की थी नहीं बेसिकली। अच्छा खैर वो ज़ैनब राजा जो है उसके बाद जो है उम्रा करने जाती हैं, लोगों ने कहा यार ये इतनी नंगी पुंगी थी और इस तरह की ये ड्रेसिंग करती थी, अब उम्रा करने गई है तो वाह 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 तस्वीरें आ रही थी हिजाब में, अब ये ठीक हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि लोग जाएं उम्रा और हज पे और वो ठीक हो जाएं, वापस आते हैं कुछ लोग तो और बदकार हो जाते हैं क्योंकि उनकी नीयत ही नहीं ठीक होती। तो वो वापस आई, उनकी बर्थडे हुई तो बर्थडे में जब लोगों ने उनकी तस्वीर देखी तो चीखें निकल गई लोगों की कि यार ये बंदी अभी उम्रा कर कर आई है, अब भी ये उम्रा करके आई है, उसने कुछ नहीं सीखा वहाँ से। खैर फिर उसके बाद हम उनकी हमेशा पिक्चर्स देखते रहे कि किस तरह से वो कपड़े पहनती हैं, कितनी वल्गर हैं वो, किस किस्म के वो पोजेस मार रही होती हैं, किस किस्म की उनकी ड्रेसिंग होती है। अल्लाह ही माफ़ करे और अल्लाह हिदायत दे। तो उनकी ड्रेसिंग के हवाले से हमेशा बात हो रही होती है। लेकिन अब जो है ना एक चीज़ कमाल की हो गई, ड्रामा चल रहा है रहमत इस वक्त एयर वाई पे, जिसमें जुनेद है, जुनेद खान, उसमें हिना तारिक हैं। और हिना तारिक के हवाले से हमने बात भी की थी कि कितनी शानदार वो लड़की है, कितनी अच्छी तरीके से वो ड्रेसअप होती है, कितने इज़्ज़तदार तरीके से वो काम कर रही है। शी इज़ सच अ गुड एग्ज़ाम्पल। तो उसी ड्रामे के अंदर एक सीन दिखाते हैं जब ज़ैनब राजा की इंगेजमेंट का वो सीन है, और वो सीन देख के मेरे होश उड़ गए। क्योंकि अगर मैं सोशल मीडिया पे देखती या मैं अगर देखती ये चीज़ किसी फ़िल्म में तो शायद ये चीज़ हज़म हो जाती, लेकिन एयर बाय की स्क्रीन पर एक लड़की बैठी हुई है साड़ी पहन के जिसका इतना बड़ा गला है और मैं हैरान थी। मुझे याद है कि बुलबुले मतलब एयरवेयर पे बड़ी सख्ती थी, प्रॉपर मॉनिटर होता था। मैंने एक पहना हुआ था सी थ्रू सा, उसके अंदर पूरा एक प्रॉपर टैंक टॉप था। बुलबुले का सीन हो रहा था, हम लोग लॉन में सीन कर रहे थे, तो वो झूले पे मैं झूल रही थी, तो थोड़ा-सा उसका गला मेरे ख़्याल से बड़ा होगा, जबकि वो इतना था भी नहीं। उसके बावजूद इतनी सारी मेरी एपिसोड्स हैं, उसपे उन्होंने वो जगह ब्लर की हुई है। अब किसी ने नहीं भी देखना होगा ना, वो गौर से देखिएगा कि ब्लर क्यों है। तो जो चीज़ें नज़र नहीं भी आ रही होती थी, तो वो चांस नहीं ले रहे होते थे कि कुछ नज़र आ जाए। और अब जो है एयर वाई की स्क्रीन पर आप देखें, और आप देखें हमेशा हम ये बात कर रहे होते हैं कि एक टाइम आएगा ये सब चीज़ें कॉमन हो जाएंगी, और ये चीज़ें कॉमन हो चुकी हैं। आज ज़ैनब राजा ने इतना बड़ा इतना वल्गर ड्रेस पहन के वो सीन करवा रही थी। मुझे नहीं समझ आता कि जो डायरेक्टर साहब थे वो क्या उनके साथ मसला था। नवीद अली ख़ान है डायरेक्टर, कौन से उन्होंने नशे किए हुए थे या वो नशे में आ गए थे खातून को देख के कि उनको होश ही नहीं रहा कि ये टीवी पे चलना है। आई हैव नो आइडिया। लेकिन हैरान कुन बात थी कि हमारे नेशनल टेलीविज़न पे देखें, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म होता है वो तो आप अकेले बैठ के देखते हैं, आपको पता होता है उस पर गंद भलाएगा। अब नेशनल टेलीविज़न पे आप लोग ये चीज़ें दिखा रहे हैं, और हमने भी 2-4 रोज़ पहले ये बात की है कि भाई नेशनल टेलीविज़न को तो तुम लोग छोड़ दो, बिस्तर के सीन, इतना रोमांस, वो डॉक्टर बहू में भी जो साड़ी बांधने वाला था और वो जिस तरह करीब ले, यार ये फ़िल्मों में होती हैं चीज़ें, ये
कैसे देख सकते हैं आप अपने माँ बाप के साथ बैठ के ये सारी चीज़ें? आप मैं तो नहीं देख सकती। ठीक है, मतलब और जब हमने देखा कि मोमा में भी सबा कमर की ड्रेसिंग बहुत बोल्ड थी और बहुत सारे मौक़ों पे बहुत बोल्ड ड्रेसेस पहनने लग गई हैं ये ख़वातीन। मैं कहती हूँ यार टीवी ऐसा मीडियम है, उसको तो आप लोग रहने दें ना। कोई एक प्लेटफ़ॉर्म तो ऐसा रहने दें जहाँ पे आपको पता हो कि अगर आप टीवी के सामने बैठे हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के उसको एंजॉय कर सकेंगे। तो इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा बैकलैश मिल रहा है ज़ैनब राजा को, लेकिन ज़ैनब राजा को नहीं मिलना चाहिए। वो तो शुरू दिन से नंगापना करती हैं, इस किस्म के घटिया किस्म के मलबूसात जो हैं वो ज़ेबतन करती हैं, तो वो तो हमें पहले दिन से पता है। उनका तो बस चले वो टू पीस में आ जाए स्क्रीन पे। यहाँ पे जो है ना क्वेश्चनेबल जो है ना वो एयर वाई है, और जो डायरेक्टर साहब हैं ना वो हैं, उन्होंने उसको फिल्माया क्यों? और फिर उसको जब ऑन एयर किया तो वो पूरी टीम होती है, वो देखती है कि ये चीज़ चलेगी कि नहीं चलेगी, और इजाज़त ली जाती है। ऊपर लोग होते हैं, कैसे उन्होंने चलने दिया। अब आप देखें, हम यही बात करते थे ना कि एक दिन आएगा ये सारी चीज़ें बिल्कुल कॉमन हो जाएंगी, और ये चीज़ें कॉमन हो गई हैं। आप लिख लें आज मेरी बात। आज गेज सड़कों पे फिर रहे हैं छोटे कपड़े पहन के, ख़वातीन छोटे कपड़े पहन के फिर रही हैं। गंद और गलाजत हमें देखने को मिल रही है, बिकनीज़ में औरतें आ गई हैं। ये बिल्कुल यूरोप बन जाएगा। मसला ये कि ये यूरोपियन बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये वेस्टर्नाइज होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये गंद गंद बन गया है, ये कुछ और ही बन गया है। ना इधर के रहे ना उधर के रहे, वो कहते हैं ना कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, वो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है। सो इट्स वेरी सैड कि ये सब कुछ हो रहा है हमारे नेशनल टेलीविजन पे, और इस वक्त ठीक ठाक जो है डायरेक्टर को, एयर वाई को भी बैकलैश मिल रहा है, लेकिन ज़ैनब राजा को ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ज़ैनब को नहीं मिलना चाहिए। उसने अगर पहना तो डायरेक्टर की मर्ज़ी के बगैर आप कोई चीज़ नहीं पहन सकते। वही आपको बताता है, टीम ही आपको बताती है कि आपने क्या चीज़ पहननी है और क्या चीज़ नहीं पहननी। स्क्रीन जो है वो डायरेक्टर देख रहा होता है, एक्टर का काम होता है एक्टिंग करना। उसका ये काम नहीं होता कि मैं क्या पहनूंगा, कैसे पहनूंगा, ये चीज़ें नहीं होती हैं। अच्छा, आयमा बेग के हवाले से भी हम बात कर लेते हैं। आयमा बेग जो हैं, कौन नहीं जानता आयमा को। वो भी जो है बस क्या कहते हैं, वॉनबी सी ही लगती हैं मुझे शुरू दिन से। एक टाइम था कि कुर्ता शलवार पहन के इज़्ज़तदार तरीके से दुनिया टीवी पे प्रोग्राम कर रही थी। अच्छी बात है, आगे बढ़ी ज़िंदगी में, अपना करियर बनाया एज अ सिंगर, लेकिन बहुत ही ओवर हैं उनके कपड़े। देख लें फिर उनकी कंट्रोवर्सीज़ जो आ रही होती हैं। अभी जो है एक खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है आयमा बेग के हवाले से, कि आयमा बेग जो है, आपको अगर पता हो तो 2021 में 2 साल डेट करने के बाद उन्होंने शहबाज शिगरी से जो है मंगनी की थी, और वो मंगनी 1 साल भी पूरा नहीं चल सकी और उनका ब्रेकअप हो गया। और उसके बाद जो है कहा यह जाता था, जो चीज़ें थी वो उससे ही लग रहा था कि उन्होंने शहबाज शिगरी जो हैं उन पे चीट किया था। आयमा बेग जो है, उसके बाद हमने देखा कि लास्ट ईयर उनकी जो है एक बहुत बड़ा वो है, ब्रांड है बेसिकली पाकिस्तानी, जिसका नाम है रास्ता, और उसके ओनर जो है वो जैन अहमद हैं। अरब खरबपति आदमी, वेरी लोडेड, और बाहर जो है जस्टिन बीबर से लेके इंडियन सेलिब्रिटीज़ और हॉलीवुड के लोग उनके कपड़े पहनते हैं। जो सिचुएशन 1-2 दिन से बनी हुई है वो कुछ ऐसी है कि जैन अहमद जो है वो मंजर आम से गायब है, वो नज़र नहीं आ रहे। बीच में भी ये खबरें जो है गर्दिश करती रही यहाँ से 4-5 महीने पहले कि शायद इन लोगों का ब्रेकअप हो गया, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। फिर इनकी एक तस्वीर सामने आ गई एक दूसरे के साथ। लेकिन अब जो है वो सोने पर सुहागा ये हुआ है कि इन्होंने अपने जो एक्स मंगेतर थे इनके, शहबाज शिगरी, उनको दोबारा से फॉलो कर दिया है। दोनों ने एक दूसरे को दोबारा से फॉलो कर दिया है। तो इस बात का कोई तुक नहीं बनता कि एक आदमी जिससे आपका ब्रेकअप हो चुका था, रिश्ता ख़त्म हो चुका था, तो आपने फिर एक दूसरे को किस तरह से फॉलो कर लिया। अब इन लोगों की दोबारा दोस्ती हो चुकी है, ये क्या चल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो चल रहा है, दाल में कुछ काला है। सो गॉड नोज बेटर। लेट्स सी आगे क्या खबर आती है इनके हवाले से। कुछ ना कुछ आ ही रही होती है वैसे। तो ये थी कुछ खबरें, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।